प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि आपकी शुभचिंतक बनकर आई। आप अपने घर विनोद की आटा चक्की ले आए, इस शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। विनोद की आटा चक्की घर लाकर आपने बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि विनोद की आटा चक्की बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है और इसकी संरचना एकदम मजबूत है। अब आप अपने मनपसंद पकवान चुटकियों में बना सकती हैं और अपने परिवार के हर सदस्य का मन भी जीत सकती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि विनोद की आटा चक्की का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं और विनोद की आटा चक्की की देखरेख कैसे करनी है। ये है विनोद की आटा चक्की। इसका निर्माण आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको विनोद आटा चक्की की तकनीकी जानकारी देती हूँ। विनोद आटा चक्की का वजन है मात्र 60 किलो। इसकी ऊंचाई है लगभग 3 फीट, चौड़ाई है लगभग 14 इंच और गहराई है लगभग 20 इंच। विनोद की आटा चक्की में 1 हॉर्स पावर की शक्तिशाली मोटर का इस्तेमाल किया गया। सिंगल फेज पर चलने वाली ये मोटर 1 घंटे में केवल 0.8 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करती है। चक्की को शुरू करने के लिए आपके घर में 15 एम्पियर का प्लग पॉइंट होना बहुत आवश्यक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि विनोद आटा चक्की के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो ये है विनोद की आटा चक्की। आटा जमा करने के लिए एक स्टील का डिब्बा, जिसकी क्षमता है सिर्फ 5 किलो आटे की। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस समय चक्की चालू हो उस समय आटा बीम से बाहर ना जाए। उदाहरण के तौर पर 4 से 4.5 किलो गेहूं का आटा इसमें आ सकता है, लेकिन अगर पीसने के लिए आपने दाल डाली है तो ये डब्बा 3 से 3.5 किलो में ही पूरा भर जाएगा। चक्की के साथ आपको कपड़े की 2 थैलियां भी मिलती है। इन थैलियों को बांधने के लिए एक प्लास्टिक का रिंग भी साथ आता है। इन कपड़े की थैलियों को आप पानी से धो सकते हैं। इनमें से एक थैली का इस्तेमाल आप गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि प्रकार के अनाजों को पीसने के लिए कर सकते हैं और दूसरी थैली का इस्तेमाल आप भुने हुए अनाज, साबूदाना और उपवास आदि की चीजों को पीसने के लिए कर सकते हैं। आटा चक्की को साफ करने के लिए एक ब्रश भी दिया गया है। इस ब्रश के साथ 8 अलग अलग प्रकार की जालियां भी दी गई है। ये है वो जालियां। हर जाली पर एक नंबर दिया गया है। ये देखिए, यह है जाली नंबर 1। इसका इस्तेमाल आप गेहूं, मैदा, अन्य प्रकार के आटे को पतला पीसने के लिए कर सकते हैं। जाली नंबर 1.5 का इस्तेमाल आप ज्वार, बाजरा आदि के आटे को पतला पीसने के लिए कर सकते हैं। अगर आप ज्वार के आटे को थोड़ा मोटा पीसना चाहते हैं तो आप ये जाली नंबर 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बूंदी और लड्डू के आटे को पीसना चाहते हैं तो जाली नंबर 2.5 का इस्तेमाल करें। जाली नंबर 3 का इस्तेमाल आप दाल का मोटा आटा पीसने के लिए कर सकते हैं। यदि आपको मोटे आटे की रोटियां पसंद है तो आप जाली नंबर 4 का प्रयोग कर सकते हैं। जाली नंबर 5 से आप लापसी, ढोकला या इडली रवे का आटा पीस सकते हैं। और ये है आखिरी जाली नंबर 6। इसका प्रयोग आप शक्कर को पीसने के लिए कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विनोद आटा चक्की के साथ आपको 4 पहिए भी दिए गए हैं। इसकी सहायता से आप चक्की को घर के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं और इस चक्की को धूल मिट्टी से बचाने के लिए एक मजबूत कवर भी दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि विनोद की आटा चक्की को शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले ये मेन दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलते ही आपको जो दिखाई दे रहा है उसे मेन ग्राइंडिंग चेंबर कहते हैं। ये जो ब्लेड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इससे अनाज पीसा जाता है और ताज़ा आटा मिलता है। स्टील के डिब्बे, रिंग और थैली को यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ता है। ये देखिए, कपड़े की थैली की दोनों तरफ मुंह है। फॉर एग्जाम्पल, ये है कपड़े की थैली, इसकी दोनों तरफ इलास्टिक है। ये जो बड़ी साइज का इलास्टिक है ये आपको रिंग की तरफ लगाना पड़ता है और दूसरी साइड का इलास्टिक आपको इस चेम्बर को यहाँ लगाना पड़ता है। फिर रिंग को डब्बे के साथ ऐसे लॉक कर दीजिए और थैली को सीधा करने के बाद इस चेम्बर को यहाँ लगा दीजिए। अब आपका कंटेनर पूरी तरह से रेडी है। थैली को यहाँ लगाने के बाद पीसा हुआ आटा ना ही हवा में उड़ेगा और ना ही वेस्ट होगा। अब आपको जिस प्रकार का आटा पीसना है उसके अनुसार आपको 1 से 6 के बीच में से जालियां सिलेक्ट करके यहाँ बिठानी है। ये देखिए, यहाँ पे एक स्विच है, इसे कहते हैं लिमिट स्विच।
अगर आपकी चक्की का चेंबर डोर खुला हो तो ये स्विच आपकी चक्की को शुरू नहीं होने देगा। इसलिए चेंबर डोर ध्यान से बंद कीजिए। और ये जो दूसरा स्विच यहाँ पे है, इसे कहते हैं मोड स्विच। जवार, बाजरा, मकई इस प्रकार के अनाज को पीसते वक्त इस मोड स्विच को ऊपर रखिए, इसे कहते हैं मोड 1। और अन्य किसी भी प्रकार के अनाज को पीसते वक्त इस स्विच को नीचे रखिए, ऐसे, इसे कहते हैं मोड 2। अब आपकी चक्की शुरू होने के लिए एकदम तैयार है। मैं आपको बताती हूँ कि इसे शुरू कैसे किया जाता है। यहाँ पे पिछली तरफ एक दरवाज़ा है, इसे खोलिए। इसके अंदर से ये वायर निकाल के आपके घर में जो 15 एम्पियर का प्लग पॉइंट है उसके स्लॉट में फिक्स कर दीजिए और उसे फिक्स करने के बाद में बटन ऑन कर दीजिए। अब चक्की के सबसे ऊपर वाले ढक्कन को यानी डोर लीड को ओपन कीजिए। उसमें खाली जगह है, उसे कहते हैं होपर। अनाज को पीसने के लिए इस होपर में डालें। आप जब तक अनाज को इस होपर में नहीं डालेंगे तब तक चक्की शुरू नहीं होगी। होपर में डाला हुआ अनाज जब तक खत्म हो तब तक मशीन को 2 मिनट का टाइमर दिया हुआ है। इसलिए जैसे ही होपर के अंदर डाला हुआ अनाज खत्म होगा, मशीन खाली घूमती रहेगी। मशीन के खाली घूमने के कारण मशीन के अंदर जितना आटा बचा होगा वो भी क्लीन हो जाएगा। इसे ऑटो क्लीनिंग कहते हैं। आखिर में चेंबर के अंदर 1 चम्मच आटा बचा होगा और जैसे ही अनाज पूरी तरह से पीस दिया जाएगा, मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। चक्की बंद होते ही मशीन आपको एक बजर देगा। आपको घर के किसी भी कोने में, मैं कह रही हूँ किसी भी कोने में पता चल जाएगा कि चक्की ने अनाज को पूरी तरह पीस दिया है। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ चक्की का इस्तेमाल करते समय आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, चक्की शुरू करने से पहले चक्की को दीवार से 1.5 से 2 फीट की दूरी तक रखें, जिससे चक्की के पिछले हिस्से यानी अपनी मोटर है वो गर्म नहीं होगी। चक्की के दोनों तरफ वेंटिलेटर्स दिए हुए हैं, जिससे चक्की के अंदर की गर्म हवा बाहर फेंकी जाएगी। अनाज पीसने के बाद चक्की से आटा निकालते वक्त कपड़े की थैली का ऊपरी इलास्टिक बाहर खींचे। अगर आप निचले हिस्से को बाहर निकालें तो थैली में बचा हुआ आटा नीचे गिर जाएगा। इस प्रोसेस के कारण ग्राइंडिंग चेंबर गर्म हुआ होगा। उसे ठंडा करने के लिए कुछ देर तक चेंबर का दरवाज़ा खुला रखिए। चेंबर ठंडा होने के बाद हमें जो ब्रश मिला है उससे साफ कीजिए। चक्की के बीम्स को बचा हुआ आटा या चिपका हुआ आटा ड्राई ब्रश से आप पूरी तरह साफ करें। अब चक्की का इस्तेमाल करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को ध्यान से सुनिए। चक्की में पानी ना डालें, चेंबर को गीले कपड़े से ना पोंछें, जालियों को पानी से ना धोएं और जालियों को साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं पटके। गीला अनाज पीसने को ना डालें और हाँ, इसमें तेल युक्त पदार्थ बिल्कुल ना पीसें, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, खजूर या नारियल इत्यादि। चलिए, तो मैं अब आपको बताती हूँ विनोद आटा चक्की की देखभाल किस तरह करें। सबसे पहले अगर चक्की से आटा बाहर निकल रहा हो तो कपड़े के दोनों हिस्सों की जांच करें। कपड़े की थैली को आप बाहर निकाल कर धो सकते हैं। कपड़े की थैली को हमेशा चेक कीजिए कि कहीं थैली में कोई छेद तो नहीं हुआ। अगर थैली में कोई भी छेद हुआ हो तो तुरंत नई थैली खरीद लें। आटा चक्की को किसी भी प्रकार की ऑयलिंग, ग्रीसिंग या सर्विसिंग की कोई ज़रूरत नहीं। अगर चक्की शुरू होने में दिक्कत हो रही है तो जांच ले कि चेंबर डोर पूरी तरह से बंद किया गया है या नहीं। अगर चेंबर डोर खुला हो तो उसे अच्छी तरह से बंद कर दें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, विनोद की आटा चक्की खरीदने के लिए आप हमारी मुख्य ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। ब्रांच का पता है नयन एजेंसीज, 353 शुक्रवार पेट, गाड़ी खाना चौक, पुणे, महाराष्ट्र। फ़ोन नंबर है 02024456236 और घर बैठे ही डेमो पाने के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 180030704100। आप ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@vinodataMaker.com और हमारी वेबसाइट है www.vinodataMaker.com। धन्यवाद।